नमस्कार। विकासखंड पोखड़ा के बीणा गांव में इस वक्त मौजूद हूं। आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों से लोग निरंतर पलायन कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक उद्यमी ऐसे भी हैं जो इन पहाड़ों में रहकर इन पहाड़ों को आबाद करने का कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ एक उद्यमी हैं, उनसे पहले तो उनका नाम जान लेंगे और जानना चाहेंगे कि कितने समय से ये कार्य को करते हैं। नमस्कार आपका कि आप यहाँ पहुँचे हैं और मैं देखता रहता हूँ कि आप लगातार पहाड़ों पे घूमते रहते हैं। पहाड़ों की पीड़ा को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नज़दीक से जान रहे हैं। यहाँ पे मैं पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम सभा बीणा मल्ली में मैं और मेरा परिवार जो है इसमें पहले हम सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन सोचा कि क्यों ना थोड़ा बागवानी की तरफ जाया जाए। तो पिताजी की प्रेरणा से अब जो है कि हम इसमें सेब उत्पादन के कार्य में लगे हैं। लगभग 5 साल हो गए हैं और रिज़ल्ट ये देख पा रहे हैं आप। एप्पल हमने भी कभी सोचा था कि हिमाचल की तर्ज पे हम भी यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, तो कभी बंजर खेत भी देखे और आज के समय पे हम एप्पल भी देख रहे हैं, तो खुशी तो होती है। आपने देखा होगा कि जैसे कहा कि हिमाचल की तर्ज पर अगर पहले बात आती थी सेब की, तो सेब का ब्रांड हिमाचल को लेकर कहा जाता था कि जो सेब है बेहतर क्वालिटी का सेब हमें हिमाचल में मिलेगा। उसके बाद अगर बात करते थे हम कहीं ना कहीं, तो उत्तरकाशी की ज़रूर हम बात कर लेते थे कि यहाँ पर सेब के बागवान मिलते हैं। अब बात करें पौड़ी ज़िले के पोखड़ा के बीणा गांव की, तो बीणा मल्ली में भी आपको ये सेब जो लाल लाल कलर का, हम बोलते थे कि बहुत ठंडा एरिया होता है तो सेब का कलर लाल हो जाता है, इस तरह की चीज़ें तमाम लोगों में चलती थी। तो आप निरंतर इस सेब पर कार्य कर रहे हैं। कौन सा ये सेब है? इसमें 2 क्वालिटी के सेब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार ज़रा दर्शकों को बता दें किस प्रकार की क्वालिटी के सेब हैं, क्या नाम इनका है? देखिए क्या है कि एप्पल में बहुत सारी वैरायटी, लगभग 8 से और 10 प्रकार की वैरायटी हमारे इस समय बगीचे में है, और उन्हीं में से एक ये भी है। रेड लम गाला है, रेड डिलीशियस है, ये जो आप ये देख पा रहे हैं ये इवासनी है। तो इस तरह से गाला की ही हम बात करें तो 6 प्रकार की वैरायटी तो गाला में ही है। अब ये रेड डिलीशियस है, इसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इसको इस तरह से ले जाके अगर फ्रिज में ना भी रखें, फिर भी ये 20 और 25 दिन तक आराम से चलेगा। और अगर इसकी बात की जाए जो ये इवासनी है, इवासनी में कहीं ना कहीं इसका ये होता है कि देखिए इसका जो आउटर कवर होता है इसकी थिकनेस पे होता है, डिपेंड करता है कि कितनी इसकी स्टोरेज क्षमता होगी। अब इसका जो छिलका है ये थोड़ा सा पतला है और इसका जो छिलका आप खा के देखेंगे थोड़ा मोटा है। दूसरा क्या है कि हम भारतीयों में ये होता है कि सेब मतलब मीठा, बिल्कुल चीनी जैसा होना चाहिए। और अगर फ़ॉरेन में वही हम देखें तो वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि एप्पल मीन्स एक लाल कलर का कलर अच्छा होना चाहिए, उसमें मिठास कम होनी चाहिए। तो इस तरह से है ये। जैसे कि अगर बात की जाए कि हिमाचल का सेब और पौड़ी गढ़वाल का सेब, तो क्या अंतर कुछ हमको देखने को मिलता है? बिल्कुल अंतर तो वैसे भी आप ग्लोबल वार्मिंग हम अभी सभी लोग अब फेस कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम देखें तो हिमाचल में तो अभी बर्फ़बारी हो रही है। जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तो वहाँ पे जो एप्पल होगा वो क्रंची होगा, और यहाँ पे जो एप्पल है उसमें क्रंच आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह की बर्फ़ पड़ रही है। हमारा हरसिल वाला एरिया जो है वहाँ पे वो जो है कि हिमाचल के मुकाबले या जम्मू कश्मीर का जो एप्पल है उसके मुकाबले अच्छा है। लेकिन हमारा जो लो एलिवेशन में हम काम कर रहे हैं तो इतना गहराई में हम नहीं जा पाएंगे उसमें कि करंची होगा या कैसे, पर जो भी है अच्छा है। लोग लेके जा रहे हैं, तारीफ भी करते हैं, और अच्छा लगता है कि इस एलिवेशन पे हम सेब पे काम कर पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एलिवेशन पे काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जैसे आप देख रहे होंगे कि पलायन के लिए लगातार लोग कहते हैं कि यहाँ पर पलायन है, कुछ नहीं है, बंजर भूमि होती जा रही है। वहाँ पर भी एक भूमि को जागृत करने का काम भी इन्होंने किया है। एक और बात इनसे थोड़ा जान लेंगे कि सरकार भी इसमें कुछ मदद करती है या आपको कुछ प्रोत्साहन किया है? पिछले 5 सालों से आप काम कर रहे हैं, किस तरह से सरकार यहाँ पर मदद कर पा रही है? देखिए हम सबके सामने ये है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सरकार में बैठे सभी लोग भी देख रहे हैं
कि अगर हमको पुनः दोबारा से पहाड़ को आबाद करना है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी कार्य योजनाएं लानी पड़ेंगी। और उस तरह से सरकार जो है बहुत अच्छी कार्य योजनाएं क्रियान्वयन कर भी रही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि जो है कि इस डीपली इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रत्येक गांव में अगर इस तरह से एक एक दो दो मॉडल अगर डेवलप होंगे तो निश्चित तौर पे एक दिन वो भी आएगा जब ये पहाड़ पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौटेगा। ज़रूर बड़ी महत्वपूर्ण बात करी कि अगर जनप्रतिनिधि सोचें और इस तरह के मॉडल को तैयार किया जाए। आज रोहन भाई हैं हमारे साथ, वो हरपाल बिष्ट जी हैं, लक्की भाई हमारे साथ हैं, तो वो जब यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं निरंतर इस सेब को लेकर के, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 5 साल से हम इस सेब को यहाँ पर उत्पादन इसका कर रहे हैं और विभिन्न जगहों में जाकर के ये सेब जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पहाड़ों में इस तरह का उद्यम हो सकता है, एक रोल मॉडल उन्होंने ज़रूर दे दिया है, तो जनप्रतिनिधियों को ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरह युवाओं को यहाँ पर जोड़ें, तमाम उन लोगों को जोड़ें जो गांव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उद्यम ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो किस तरह क्या 5 सालों में जो अर्निंग है, किस तरह की अर्निंग हो पा रही है अभी? देखिए, ऐसा है कि हमको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। अभी इतना जल्दी हम अपेक्षा करेंगे कि हम एकदम ही प्रॉफिट में चले जाएं तो वो नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स हैं और प्लांट्स ने अपने हिसाब से डेवलप होना है। अभी 5 साल का पौधा है, 6 साल का पौधा है, उसमें हम इतना ज़्यादा फ्रूट में नहीं आने देंगे कि भाई 10 किलो आने दिया। उससे क्या होता है कि प्लांट पे गलत असर पड़ता है। तो धीरे धीरे हम चाहते हैं कि उसमें जैसे जैसे मजबूत होगा, उसकी कैनोपी बढ़ेगी, उस तरह से हम प्रोडक्शन भी लेंगे। तो अभी ठीक है, चलो अभी चाहे 2.5 लाख 3 लाख का जो भी प्रोडक्शन निकल रहा है, मेरे लिए तो या मेरे फैमिली हम ये सोचते हैं कि इन बंजर खेतों में हमने उस दिन सोचा था जब हमने प्लांटेशन किया कि क्या कभी एक दिन वो भी आएगा जब हम यहाँ पे एप्पल देखेंगे, और आज हमको एप्पल देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमको तो इसी से बहुत खुशी मिलती है। कहीं ना कहीं अपने जो पैसे हैं उनको देखते हुए मेहनत जब साकार होती है, और जैसे कि इन्होंने सुना कि एप्पल को हम यहाँ पर कर रहे हैं, और एप्पल को लेकर के एक सोचना था उनका कि क्या यहाँ पर सेब हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अद्भुत थी। इससे पहले पहाड़ों में सेब कभी देखने को नहीं मिलता था, और अगर सेब होता भी था तो बहुत छोटा छोटा सेब यहाँ पर होता था, बहुत छोटा सा। और इतना बड़ा सेब, ये सेब भी यहाँ पर पहाड़ों में हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में इस तरह की मेहनत जब हुई है और उस पर कार्य हुआ है और सेब को लेकर के काम हुआ है, तो ये इतने सारे कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। सरकार को थोड़ा सा चेतने की ज़रूरत है, तमाम योजनाओं को और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। लोगों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग आकर के ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह सेब होता है, एक्सपेरिमेंटल तौर पे ले सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर के तो लक्की भाई क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए कि क्या करें आगे? देखिए, मेरा तो लोगों को एक संदेश यह है कि किसी भी गांव में जाओ और कहीं पे भी चर्चा हो रही है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि भाई लंगूर हो गए, बंदर हो गए। तो लंगूर बंदर दिन में आते हैं, और हमने भी अपना पुराना समय देखा है। हम भी उस समय, वो भी समय हमने देखा जब पिताजी लोग और पुराने जो लोग होते थे, रात को भाई ये सेही होता है जो सोलू बोलते हैं हम, या भालू आता है, ये सब पहले से ही आते हैं, लेकिन वो भगाते थे। वो जो हमारे राह को बोल दी, वो राह को जगह के जान चाहे और वो भगान चाहे। लेकिन आज अगर समय में जो के लोग बिल्कुल ही चीज़ थे, अब उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा। अगर एक गांव में 40 परिवार हैं और 40 परिवार अगर प्रतिदिन हर अगर आज मेरी ड्यूटी लग गई तो मेरी ड्यूटी कम से कम 10 या 15 दिन बाद आएगी। तो इस तरह से रूटीन चलता रहे डेली। अगर अपनी जो हमारी प्रोडक्शन साइड है उस पर हम अपनी इस तरह से देखभाल करते रहें तो लंगूर बंदर क्या, तो इंसान है, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है लंगूर बंदर। तो ये इस तरह की बातें करना कि लंगूर बंदर हो गए या सुअर हो गया, ये तो हमको खुद ही देखना पड़ेगा। इसमें सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पर बताई है, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं कहीं पर गांव में और बोलते हैं कि आपके गांव में खेती क्यों नहीं होती, तो लगातार लोगों का ये कहना होता है कि बंदर हो गए, जंगली जानवर हो गए, सुअर हो गया, सोलू हो गया। तो जैसे लक्की भाई ने बताया कि हम राख को जगाना चाह रहे, वो एक बात हम
उते भगाना चाहे। लेकिन अब लोग बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं, लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, लोगों ने मेहनत करनी बंद कर दी है। केवल जो काम नहीं हो पा रहा है उस पे आप एक कारण बता देते हैं कि इस कारण से नहीं हो पा रहा है, जबकि वो कोई बड़ा कारण नहीं है। इस पर आप काम कर सकते हैं। और अगर जंगली जानवर हैं तो जंगली जानवर बीणा मल्ली में भी होंगे, लेकिन बीणा मल्ली में सेब का उत्पादन हो रहा है, लक्की भाई सेब का उत्पादन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन इसके इतर आपको काम करना होगा, लगन से काम करना होगा। तो पहाड़ों में हर एक चीज़ वो संभव है जिससे कि उद्यम स्थापित हो सकता है और आप अपनी आजीविका को मजबूत कर सकते हैं। लगातार इन तमाम यूनिटों को और विभिन्न खबरों को आपको दिखाते रहेंगे मनीष कुकसाल स्वतंत्र।